राइट. लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्टर गोल, इट्स एक्शन एंड द सिंटेक्स. सो उसका गोल क्या है? वी कैन ऐड द कॉलम, हम रिमूव कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, रीनेम टेबल कर सकते हैं, ये कीज को ऐड कर सकते हैं. की क्या होता है मैं आपको आने वाले लेक्चर में समझाऊंगी. पोजिशनिंग मतलब हम किसी भी कॉलम को हम एक पोजीशन में ऐड कर सकते हैं, राइट. तो उसके एक्शन वर्ड्स क्या होंगे, कीवर्ड्स क्या होंगे? ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई, चेंज, रीनेम, add the constraint name, the key name and after. देखिए सिंटेक्स आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप कोडिंग देखेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास सामने सिंटेक्स है तो ट्राई कीजिए आप इस सिंटेक्स को लर्न कर सकते हैं. बिकॉज सिंटेक्स से क्या होता है, एक मैथ्स की जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है आप उसको लर्न करते हैं, राइट. वैसे ही सिंटेक्स को भी लॉजिकली लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है. पहले समझिए फिर लर्न कीजिए. तो कभी भी कोई भी ऑल्टर कमांड आप यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि ऑल्टर टेबल तो हमेशा ही लिखना है. ठीक है, ऑल्टर टेबल हमेशा ही लिखना है. देखिए आप देख सकते हैं सब जगह मैंने ऑल्टर टेबल लिखा है. अब ऑल्टर टेबल लिखने के बाद आपको टेबल का नाम लिखना है. ठीक है, तो आप बताएंगे ना टेबल ऑल्टर कमांड को कि हमें कौन से टेबल में चेंज करना है. तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. अब आपको कीवर्ड यूज करनी है, एक्शन कीवर्ड यूज करनी है. क्या आपको ऐड करना है तो ऐड लिखिए, क्या आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कीजिए, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई लिखिए, चेंज करना है चेंज लिखिए, रीनेम रीनेम लिखना पड़ेगा, ऐड करना है कोई की तो ऐड करके उस की का नाम लिखिए, आफ्टर कहीं पे भी ऐड करना है आपको तो उस कॉलम के बाद आपको क्या ऐड करना है वो आपको आफ्टर कीवर्ड लिखना पड़ेगा, राइट. तो और ऐड, कौन सा नया कॉलम आपको ऐड करना है उसका डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा, किस कॉलम के बाद आपको ऐड करना है, आफ्टर के बाद उस कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वेरी करेंगी, बट फिक्स क्या होगा? फिक्स होगा ऑल्टर टेबल. टेबल नेम भी आपका वेरी करेगा बट टेबल नेम आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल के बाद, और कीवर्ड, एक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब एज, अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो हमेशा कॉलम का नाम के बाद उसका डेटा टाइप आता है. ठीक है, तो बिना डेटा टाइप के आप कॉलम ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब रिकॉर्ड एंटर करोगे और अगर आपने सिर्फ कॉलम का नाम एंटर किया, सिर्फ एज एंटर किया और आपने डेटा टाइप नहीं बताया, तो एंट्री के टाइम पे यहाँ पे आपको नंबर ऐड करना है तो कोई भी यहाँ पे कैरेक्टर एंटर कर सकता है. ठीक है, तो ये ब्लंडर हो जाएगा. इसीलिए जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं कॉलम तब भी हम वहां पे डेटा टाइप बताते हैं, और जब हम ऐड करते हैं कॉलम तब भी हम उसमें डेटा टाइप बताते हैं. डेटा टाइप तो मस्ट है बताना. ठीक है, रिमूव कॉलम, अगर हमें कॉलम को रिमूव करना है तो हम लिखेंगे ड्रॉप, कीवर्ड है, उस कॉलम को हम लिखेंगे कॉलम एंड देन नेम ऑफ द कॉलम. ठीक है, फिर मॉडिफाई अगर करना है तो मॉडिफाई कीवर्ड, कौन सा कॉलम को मॉडिफाई करना है और उसका डेटा टाइप, कौन सा नया डेटा टाइप आपको लगाना है. चेंज करना है आपको कॉलम, तो चेंज जो हमारा पुराना कॉलम है और जो हमारा नया कॉलम है. ठीक है, और उसका डेटा टाइप. अगर न्यू कॉलम आप कहीं पे भी मेंशन करते हो आपको डेटा टाइप के साथ ही मेंशन करना है. फिर आपको रीनेम करना है टेबल, तो रीनेम कीवर्ड यूज करो. टू, कौन सा रीनेम करना है, इस यूजर से कौन सा नया नाम लगाना है, तो मेंबर्स, जैसे मेंबर एक न्यू टेबल नेम दे दिया हमें तो दिस टू दिस. ओके, वी हैव टू रीनेम. फिर हमें ऐड करना है तो हमने की नेम ऐड किया और हमें की जो जिस कॉलम पे हमें वो की ऐड करनी थी वो कॉलम नेम हमने लिख दिया, और आफ्टर मैंने अभी आपको समझाया ही है. तो ये जो चीजें होती हैं ये ऑल्टर के थ्रू हम कर सकते हैं. अभी आप प्लीज इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑल्टर कमांड का सिंटेक्स क्या है, ताकि जब हम कोडिंग में जाएंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे. और अगर आपने सिंटेक्स को समझ लिया जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, या फिर से एक अपनी कॉपी में प्लीज लिख कर देखिएगा कि एड एक्शन अगर मुझे करना है तो मैं ऑल्टर कमांड को कैसे लिखूंगी. जितना आप सिंटेक्स को प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में उतना ही आपको आएगा, नहीं तो इतने सारे एसक्यूएल में कमांड्स है, सिंटेक्स है, आप भूल जाएंगे अगले दिन. ठीक है, तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है, डू प्रैक्टिस. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. मैं कोड फाइल्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देती हूँ, प्लीज आप उसको रेफर कीजिए और चेक कीजिए कि आप क्या इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं एसक्यूएल सिंटेक्स को या नहीं. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डू प्रैक्टिस वंस अगेन. ठीक है, दिस इज ओनली द वे टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. Let's understand the difference between delete
ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। सो डिलीट कमांड जो होता है वो एक स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ उसको यूज करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट करता है, राइट। ये हमने पहले भी कोड्स में कई बार देखा है। रोल बैक भी हम इसको कर सकते हैं, एक बार आपने चीज डिलीट कर दी फिर आप उसको रोल बैक भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रंकेट और ड्रॉप के साथ एप्लीकेबल नहीं है। So delete is a part of DML command, data manipulation command, okay? Truncate है DDL का command जो permanently changes करता है database में, right? So truncate क्या करता है, सिर्फ structure रखता है, record को, सारे record को delete करता है, only it keeps the structure. Drop क्या करता है, सब कुछ drop कर देता है, structure भी, record भी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिलीट स्पेसिफिक चीजों को डिलीट करता है, ट्रंकेट इट कीप्स द स्ट्रक्चर बट डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स, सारी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता है बट स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ड्रॉप सारी ही इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सफर यहाँ खत्म नहीं होता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले हफ्ते हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच पर लाइव डेमो करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ऑल्टर कमांड और अलग अलग कॉन्स्ट्रेंट्स को रियल टाइम में इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, राइट। तो दोस्तों अगर आप ये प्रैक्टिकल सेशन मिस नहीं करना चाहते हैं तो टूल्स पैक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते लाइव प्रैक्टिस में। धन्यवाद।